किसी सियासी जमात को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। तमाम सियासी क़यादत के साथ न्यूट्रल रवैया इख्तियार किया जाएगा। महंगाई में कमी लाने के लिए इंतजामी इकदाम के नताइज सामने आ रहे हैं। कोशिश है इंतखाबात से पहले मईशत की हालत बेहतर कर दें ताकि आने वाली मुंतखब हुकूमत 5 साला मनसूबाबंदी कर सके। पाकिस्तान 2 दहाइयों से भारतीय दहशतगर्दी का शिकार है। भारत में मसीही बरादरी से बहुत बुरा सलूक हो रहा है। मणिपुर में सैकड़ों मसीही मर्दों और खवातीन को कत्ल किया गया। पाकिस्तान ने जड़ांवाला वाक़े पर बतौर जिम्मेदार मुल्क कार्रवाई की। कनाडा में सिख रहनुमा को बेहिमाना अंदाज में कत्ल किया गया। भारतीय इक़दाम से मगरबी दुनिया को झटका लगा। कलअदम TTP और दाइश अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले कर रही है। दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद से ही मुमकिन है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क पाकिस्तान मिशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। Pakistan desires peaceful and productive relations with all our neighbors, including India. Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. Since 5th August 2019, India has deployed 900,000 troops in illegally occupied Jammu and Kashmir to impose the final solution for Kashmir. Peace in Afghanistan is a strategic imperative for Pakistan. Pakistan's first priority is to prevent and counter all terrorism from and within Afghanistan. Pakistan condemns the cross-border terrorist attacks against Pakistan by the TTP, Daesh and other groups operating from Afghanistan. भारत खित्ते में इंतहा पसंदी को फरोग दे रहा है। अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल कराए। मकबूजा कश्मीर में मुजालिम रोके जाएं। कश्मीरियों की नस्लकुशी बंद होनी चाहिए। कलअदम TTP और दीगर अनासर की जानिब से अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले किए गए। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए जरूरी है। आलमी बरादरी मुआवनत करे। इस्लामोफोबिया की वजह से तौहीन मजहब और तौहीन कुरान के वाक़यात पेश आ रहे हैं। ये रवैया दुनिया की तरक्की में रुकावट बन चुका। यूक्रेन समेत 50 जगहों पर जंगी सूरत हाल है, जिससे दुनिया में गुर्बत और भूख में इजाफा हो रहा है। दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों और कोरोना वबा की वजह से मौशी बहरान पैदा हुआ। सैलाब ने पाकिस्तान का $30 अरब का नुकसान किया। बैनुल-अक़वामी बरादरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इन बहरानों का हल निकाले। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। खित्ते में अमन चाहते हैं जो मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मौक़िफ़ तस्लीम नहीं करता। भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की। निगरान वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन और मसला कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़ दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जैलानी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 177 मिलीमीटर रिकॉर्ड। फैसलाबाद और पंजाब के दीगर कई शहरों में भी बादल खूब बरसे। नुशेबी इलाके ज़राअत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की लाहौर में बारिश के बाद इंतजामिया को फील्ड में पहुंचने की हिदायत। मौसम का हाल बताने वालों की आइंदा 2 रोज तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। लाहौर में मूसलाधार बारिश। सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बारिश का पानी दाखिल। मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात। तेज बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर। 110 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप। बिजली बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के बायस मौसम के पैटर्न में तब्दीली। मुल्क में अभी बारिशों का एक और स्पेल मुतवक्के, फिर सर्दी का आगाज होगा। इस्लामाबाद का मौसम बदलने लगा। दिन और रात के दर्जा हरारत में फर्क। मुल्क में ड्राई स्पेल के बाद धुंध का सीजन शुरू होने का इम्कान।
सफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीर को समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। अदालत ने दलाल के लिए एफआईए को नोटिस जारी कर रखा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दायर दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ लाहौर में 9 मई समेत दीगर मुकदमा दर्ज हैं। उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानतें खारिज करने के इकदाम को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाएंगे और मुझे कवी उम्मीद है अल्लाह के फजल से कि वहाँ पर उनका फ़कीदुल मिसाल वहाँ पर इस्तकबाल होगा। 2018 में जो कुछ हुआ वो पूरी कौम ने देखा कि एक संगीन मजाक किया गया कौम के साथ, और पाकिस्तानी कौम जो तरक्की के रास्ते पर तेज़ी के साथ रवां दवां थी, वो उस सफ़र को यकदम उसको ख़त्म कर दिया गया। झुरलू इलेक्शन हुए। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं होगी। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां पर रुका था। नवाज शरीफ मुल्क के मामार बनेंगे, सरमायाकारी लाएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, कौम से कभी गलत वादे नहीं किए। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क में तकसीम पैदा की। झुरलू इलेक्शन के जरिए नवाज शरीफ का मैंडेट छीना गया। अवाम को तरक्की के सफर से महरूम किया गया। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। मियां साहब की वापसी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। अफवाहें जल्द दम तोड़ जाएंगी। नवाज शरीफ अपने मुल्क में रहना चाहते हैं। 40 साल सियासी जदोजहद में 11 साल जलावतनी में गुजरे। इंशाअल्लाह वजीर आजम नवाज शरीफ। मरियम नवाज की मीडिया टॉक। लंदन में मुस्लिम लीग नून की बैठक। 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया गया। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और अजमत सईद 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं। जब तक उस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। नवाज शरीफ का शुरुका से खिताब। इजलास में इसहाक डार, जावेद लतीफ, तलाल चौधरी, बिलाल यासीन, आबिद शेर अली, बरजिस ताहिर और दीगर रहनुमा शरीक। आम इंतखाबात की तैयारियों, टिकटों की तकसीम और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हालिया बयानात पर गौर। नवाज शरीफ की वापसी अदालती मामला है, निगरान हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। मुझे नहीं पता कायद नून लीग हिफाजती जमानत लेकर आएंगे या नहीं। इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी जमात के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। बिलावल भुट्टो को कोई शिकायत है तो ये उनका हक है। हमारे पास इलेक्शन कमीशन से पूछगछ का इख्तियार नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की कराची में गुफ्तगू। अवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कीमत में 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली समाही एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। इतलाक 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक होगा, जो तमाम सार्फिन पर लागू होगा। बिजली चोरों के खिलाफ पावर डिवीजन और इंतजामिया की कार्रवाइयां तेज। मुल्क भर से 2301 गिरफ्तार, 15,047 FIRs दर्ज, 7 अरब 88 करोड़ रुपए की रिकवरी हो गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयां जारी। चिन्योट में 139 मुकदमा दर्ज, 1 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल। ओकाड़ा के नवाही गांव में बिजली चोरों का लेस्को एहलकारों पर तशद्दुद यरगमाल बना लिया। कसूर में मजीद 110 अफराद के खिलाफ बिजली चोरी पर FIRs कटवा दी गई। बहावल नगर में बिजली चोरों के खिलाफ मैप्को टीमों की कार्रवाई। मजीद 163 मुकदमा दर्ज, 47 बिजली चोर गिरफ्तार।
पाकिस्तान को अमीर तबके पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म और सेल्स टैक्स पर इन्हिसार कम करना होगा। आलमी बैंक ने खबरदार कर दिया, पाकिस्तान में 1,25,00,000 अफराद गुर्बत का शिकार हुए। गुर्बत की शरह 6.3% से बढ़कर 12.2% हो गई। टैक्सेस की शरह में 3% इजाफे के लिए रियल स्टेट और ज़राअत पर टैक्स लगाया जाए। पाकिस्तान को मिसाक के मईशत के बजाय वसीउल बुनियाद पॉलिसी की ज़रूरत है। पॉलिसी साज और सियासी जमातें मुआशी इस्लाहात के 5 निकाती एजेंडे पर इत्तेफाक की राय पैदा करें। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की गुफ्तगू। सर्दियों में सिर्फ खाना पकाने के औकात में गैस मैसर होगी। ईरान से सस्ती गैस और पेट्रोल की पेशकश पर गौर कर रहे हैं। बरादर हमसाया मुल्क से गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी है। डॉलर यूं ही नीचे आता रहा तो मुस्तकबिल में बिजली, गैस और पेट्रोल सस्ता हो सकता है। निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की मीडिया टॉक। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की बतौर मेंबर शिरकत। यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन की बहाली का फैसला। सेक्रेटरी तालीम वसीम अजमल की सरबराही में कवायद तय करने के लिए कमेटी कायम। चीफ जस्टिस का यूनिवर्सिटी में असलहा बरदार पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी की मौजूदगी पर इजहार नाराजगी। तलबा यूनियन फिरका वारियत या लिसानी तकसीम से पाक और गैर जमाती होनी चाहिए। किसी को भी यूनिवर्सिटी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त ना दें। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की गुफ्तगू। इजलास की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज अहमद ने की। निगरान वज़ीर आला सिंध की हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर हैदराबाद भी निगरान वज़ीर आला के हमराह थे।